हेलो गाइस, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताता चलूं कि इससे पहले हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नेम है इक्लिप्स ऑफ इल्यूजन। उस सीरीज पर कॉपीराइट ब्लॉक आ गया है यूको एनिमेशन की तरफ से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह उस ब्लॉक को खत्म कर सकूं। अगर वो ब्लॉक खत्म नहीं होता तो हम आगे उस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और आज हम लोग एक और न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज का नेम है एम्बर्स। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज पर मुझे सपोर्ट दिखाओगे। इस सीरीज के स्टार्ट में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि न्यू ईरा के 238वें साल 24 नवंबर को हमारी एम्बर सिटी में आयरनबोर्न सिटी ने ऐसा हमला किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारी सिटी के ड्रैगन राइडर्स एंड हैंशाई हंटर्स ने मिलकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से सिटी को बचाने की कोशिश की और इस क्रिटिकल मोमेंट पर एक नौजवान उम्मीद की किरण बनकर नजर आया। उसके पास ऐसी बायोटेक ताकत थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी, ऐसी ताकत जो इंसान के जिस्म और जेंस तक को बदल सकती थी। और यही वो रियल रीजन है जिसकी वजह से आयरनबोर्न सिटी ने एम्बर सिटी पर अटैक किया था। ये बायोटेक पावर को फिनिक्स पावर का नेम दिया गया। और अभी हमें इस अटैक से 3 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है। एक व्हीकल एम्बर सिटी की तरफ जा रही होती है और साथ में कुछ क्रिएचर्स को भी दिखाया जाता है जो उस व्हीकल को देखते हैं। फिर वो सभी क्रिएचर्स मिलकर उस व्हीकल पर अटैक कर देते हैं। वो क्रिएचर्स उस व्हीकल पर ऊपर नीचे हर तरफ से अटैक कर रहे थे। व्हीकल में कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है। उन क्रिएचर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। वो क्रिएचर्स उस पूरी व्हीकल को तोड़ने लगते हैं और तभी हमें वहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नेम जीयू होता है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। और तभी देखते हैं कि एक क्रिएचर व्हीकल की एक साइड को तोड़कर अंदर आ जाता है और एक आदमी को जख्मी करने ही वाला था कि जीयू उसको बचा लेता है। व्हीकल का ड्राइवर व्हीकल को तेजी से लेफ्ट की तरफ घुमाता है जिससे वो क्रिएचर बाहर नीचे ही गिर जाता है। और तभी हमें वहाँ पर एम्बर सिटी के बाहर एक सोल्जर को दिखाया जाता है। वो व्हीकल को देखकर उन क्रिएचर्स के ऊपर फायरिंग करने लगता है जिससे वो सभी क्रिएचर्स उस व्हीकल से नीचे गिर जाते हैं और वो व्हीकल एम्बर सिटी के एरिया में एंटर कर जाती है। और वो सोल्जर एम्बर सिटी के अंदर कुछ और सोल्जर्स को बताता है कि एक व्हीकल आ रही है। अभी हमें व्हीकल के अंदर दिखाया जाता है कि वो आदमी जिसको जीयू ने बचाया था वो जीयू को बोलता है अगर आज तुम ना होते तो पक्का मैं आज उन टीचर्स का खाना बन गया होता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जीयू उससे बोलता है ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे टीचर ने मुझे बोला था मुझे हर उस शख्स की मदद करनी चाहिए जो मुश्किल में हो। ये तीसरा रूल है हंटर्स का। और फिर वो कहता है मेरा बैग कहाँ पर है। वो अपने बैग के पास जाता है। तब वो आदमी बोलता है यंग मैन क्या तुम हंटर हो। तब जीयू कहता है मैं नहीं हूँ बट मैं हंटर्स की टीम को ज्वाइन करूंगा। वो आदमी बोलता है आयरनबोर्न सिटी एम्बर सिटी के साथ जल्दी वॉर करने वाली है। अगर तुम अभी हंटर बनोगे तो जल्दी मारे जाओगे, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम हंटर बनने के बारे में भूल जाओ। तब हम जीयू के मास्टर की वॉइस सुनते हैं जिन्होंने जीयू को बोला था तुम्हें हार नहीं माननी और एक हंटर बन के रहना है, इसमें तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तब ये बात सोचकर जीयू कहता है जो मर्जी हो जाए मैं आपकी लास्ट विश को पूरा करके रहूंगा और एक आउटस्टैंडिंग हैंडशाई हंटर बन के रहूंगा। और फिर हमें एम्बर सिटी के काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर हमें एम्बर सिटी के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिनका नेम तो युवान होता है। वहाँ पर एक आदमी मिस्टर चेयरमैन को बोलता है पिछले 2 साल में ये सेकंड टाइम है जब आयरनबोर्न सिटी ने हमारे एग्रीमेंट को चेंज किया है। और तब चेयरमैन बोलते हैं तो फिर अब सबको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। तब वो आदमी बोलता है हम कर भी क्या सकते हैं, आयरनबोर्न सिटी ऑलरेडी लेवल 6 स्टेट पर पहुंच गई है। अगर हम साइन नहीं करेंगे तो वो अपने हैवी आर्मर्स के साथ एम्बर सिटी के ऊपर अटैक कर देंगे। तभी वहाँ पर काउंसिल हॉल का डोर ओपन होता है और वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नेम जियांग टोंग होता है। वो बोलती है ऑफ कोर्स हम लोग साइन नहीं करेंगे। एक और आदमी बोलता है अगर हम साइन नहीं करेंगे तो आयरनबोर्न सिटी एम्बर सिटी के ऊपर अटैक कर देगी, तो तब हम खुद को डिफेंड कैसे करेंगे। तो वो तुम्हारे कुछ हजार ड्रैगन राइडर से और जो हंटर्स हैं वो आउटसाइड सिटी को गार्ड करेंगे या फिर आयरनबोर्न सिटी से एम्बर सिटी को डिफेंड करेंगे। तब जियांग बोलती है हमारे पास पूरी तरह से ऑप्शंस खत्म नहीं हुए। और तब चेयरमैन जियांग की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर ये सीन चेंज होता है और हमें आयरनबोर्न सिटी के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिनका नेम लूसीफर होता है। उनसे एक आदमी बात करते हुए बोल रहा होता है लॉर्ड लूसीफर आपको क्या लगता है क्या एम्बर सिटी हमारे एग्रीमेंट पर साइन करेगी। ये तो आपको भी पता है इनके पास अभी भी कुछ हिडन ट्रम्प कार्ड्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि ये साइन ना करें। मिस्टर लूसीफर बोलते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपने प्लान्स को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बस अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना है और इसके बाद एम्बर सिटी के सारे ट्रम्प कार्ड खत्म हो जाएंगे। तब वो आदमी बोलता है लॉर्ड लूसीफर क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या प्लान्स हैं। बट मिस्टर लूसीफर बोलते हैं वेट करो और एंजॉय करो शो को। हमारा यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें एम्बर सिटी के चेक पोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वही व्हीकल आकर रुकती है और उसके अंदर एम्बर सिटी के हंटर्स एंटर करते हुए बोलते हैं अभी इस व्हीकल को हैंशाई हंटर्स के द्वारा चेक किया जाएगा। ये उनको देखकर बोलता है हैंशाई हंटर्स क्या ये मेरे टीचर को जानते होंगे। एक हंटर आगे आते हुए बोलता है एवरीवन प्लीज। तभी पीछे से उसकी कैप्टन उसे किक मारते हुए बोलती है चलो सब लोग मुझे अपनी
आईडी कार्ड दिखाओ। इस 7th स्क्वाड की कैप्टन होती है, ये बोलती है लेटेस्ट रेगुलेशन को देखते हुए आयरनबोर्न सिटी से कोई भी एम्बर सिटी में एंटर नहीं कर सकता। सभी लोग अपनी आईडी कार्ड निकाल कर कैप्टन को देने लगते हैं। वो सभी आईडी कार्ड को चेक करने लगती है। कैप्टन यूयू के पास आती है। यूयू बोलता है सिर्फ 1 मिनट मैं निकाल रहा हूँ, बट उसके बैग में से एक चीज नीचे गिर जाती है। वो उसको उठा रहा होता है। कैप्टन की नजर उसके पीछे एक रोबोट के ऊपर जाती है। वो बोलती है मेचा आयरनबोर्न सिटी से। वो फौरी अपनी गन बाहर निकालती है और उसको बोलती है अपने हैंड्स को ऊपर करो, लेकिन वो कैप्टन के एक मेंबर को पीछे से मार देता है। सभी लोग उसे देखकर डर कर भागने लगते हैं और तभी कैप्टन के 7th स्क्वाड की पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। कैप्टन हवा में फायर करते हुए बोलती है कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। 7th स्क्वाड पूरी व्हीकल को चारों तरफ से घेरने लगती है। कैप्टन उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने एक ही पंच से कैप्टन को दूर फेंक देता है। सभी लोग उस व्हीकल से बाहर निकल कर भागने लगते हैं। यूयू भी उनके साथ ही व्हीकल से बाहर निकल जाता है। यूयू एक ओल्ड मैन की हेल्प करता है। वो उसे बोलता है जल्दी जल्दी चलिए और तभी यूयू को याद आता है कि उसका बैग तो पीछे व्हीकल में ही रह गया है। वो अपने बैग को लेने के लिए चला जाता है। तब हम व्हीकल में देखते हैं कि वो रोबोट कैप्टन के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन कैप्टन उसे डॉज कर लेती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। कैप्टन बोलती है गन्स इस पर यूजलेस हैं, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। वो बोलती है तुम मेरी टेरिटरी में फसाद मचाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम अपनी जिंदगी से बोर हो गए हो। कैप्टन इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो रोबोट उसके पैर से पकड़कर उसे जमीन पर मारता है। वो फिर अपने पैर से उसको कुचलने वाला होता है कि कैप्टन साइड पर हो जाती है। वो कैप्टन के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है। कैप्टन इसके पंच को अपनी उसी स्टिक से रोकती है और फिर कैप्टन उसको अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी वाली स्टिक से गर्दन से पकड़ लेती है, लेकिन वो रोबोट कैप्टन के ऊपर फायरिंग करने लगता है और तभी वहाँ पर यूयू भी आ जाता है। वो उस फायरिंग से बचते हुए साइड पर हो जाता है। फिर कहता है मेरा बैग क्या करूं अब मैं, मेरे मास्टर की कीपशीक अभी भी उस बैग में है। अब हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है। यूयू से कह रहे होते हैं ये नेम प्लेट है हंटर्स बैज की, ये तुम अपने पास रखना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। तब यूयू कहता है मेरे मास्टर ने मुझ पर ट्रस्ट करके ये बैज दिया था, मैं इसे डैमेज नहीं होने दे सकता। फिर वो अपनी फिनिक्स पावर्स एक्टिवेट कर लेता है और फुल स्पीड से फायरिंग से बचते हुए अपना बैग उठा लेता है। जैसे ही बैग उठाता है उसकी फिनिक्स पावर्स का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो सीधा पीछे गिरता है। जब रोबोट उसे देखता है तो कहता है फिनिक्स बॉडी। तभी हमें दोबारा से एम्बर सिटी के कौंसल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से जियांग तोंग बोल रही होती है 30 साल पहले डॉक्टर हेल्स ने फिनिक्स बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो एक टेक्नोलॉजिकल थ्योरी है। हम लोग ऑलरेडी फिनिक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे कि तुम सबको पता है इंसान का ब्रेन इंस्ट्रक्शंस भेजता है बॉडी को, लेकिन इंसान का ब्रेन सिर्फ एक लिमिटेड हद तक ही यूज हो पाता है। मगर डॉक्टर हेल्स के थ्योरी के मुताबिक कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ब्रेन को इस तरह से इन्हांस किया जा सकता है कि वो ऐसे काम करे जो हम सोच भी नहीं सकते। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन सुपर ह्यूमन जैसी रिएक्शन एबिलिटीज और स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं। इन्हीं को हम फिनिक्स बॉडी कहते हैं। अगर एम्बर सिटी सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लेती है फिनिक्स बॉडी को, तो एम्बर सिटी एक फिनिक्स बॉडी सोल्जर्स की टीम बना सकती है। उस वक्त हम आयरनबोर्न सिटी के कंट्रोल से कम्प्लीटली आजाद हो जाएंगे। तब एम्बर सिटी के चेयरमैन पूछते हैं डॉक्टर हेल्स का जो डाटा फिनिक्स बॉडी के बारे में है, क्या वो अभी भी बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद है। तब बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक डायरेक्टर जवाब देता है हाँ, अभी वो डाटा इंस्टीट्यूट में सेफ है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इसमें अभी भी काफी मॉडिफिकेशन की जरूरत है और वैसे भी फिनिक्स बॉडी अभी तक रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। फिर सीन वापस यूयू पर शिफ्ट होता है, जो कहता है मेरे मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, मैं फिनिक्स बॉडी को केयरलेसली यूज नहीं कर सकता। तब रोबोट बोलने लगता है तुम्हारे पास फिनिक्स बॉडी है, तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे अपने मास्टर को दिखाना है। वो रोबोट यूयू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी कैप्टन के साथ जो हंटर्स होते हैं वो एक बड़ी गन के साथ सीधा रोबोट के हेड के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो अटैक सीधा जाकर रोबोट के हेड के आर पार हो जाता है और रोबोट के पास एक चीज निकल कर यूयू के बैग में गिर जाती है, जिसके बारे में यूयू को बिल्कुल भी नहीं पता चलता। कैप्टन के साथ जो हंटर्स होते हैं वो रोबोट को उस बस से बाहर खींच लेते हैं। जैसे ही रोबोट बाहर आता है सभी हंटर्स मिलकर एक इलेक्ट्रिक गन से पावरफुल अटैक कर देते हैं। रोबोट जमीन पर गिर जाता है और कैप्टन उसके पास जाकर कहती है तुमने अंदर फसाद मचाने की कोशिश की, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ खत्म कर दूंगी। और कैप्टन अपनी ब्लेड से उसकी गर्दन पर सीधा अटैक कर देती है, जिससे रोबोट वहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें यूयू को दिखाया जाता है। वो एक एनर्जी ड्रिंक पीते हुए कहता है फाइनली मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस आ गई। वही ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। यूयू उसे देखकर हैरान होकर कहता है ओल्ड मैन तुम यहाँ वापिस क्यों आए हो तुम। ओल्ड मैन लू थोड़ा हंसकर कहता है शुक्र है नीडियट हंटर से जान छूटी। यूयू गुस्से में कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ओल्ड मैन बिना जवाब दिए बस को स्टार्ट कर देता है और कहता है एम्बर सिटी तुमने किस वजह से हमारी ग्रेट आयरनबोर्न सिटी को इनकार किया, आज मैं तुम्हें इनकार करने का सबक सिखाऊंगा। वो बस को उन्हीं लोगों की तरफ लेकर
जाने लगता है जो बस से उतर चुके थे। जैसे ही कैप्टन ये सब देखती है वो घबरा कर बोलती है ये उनका ट्रैप था, अभी भी उस बस में आयरनबोर्न सिटी के लोग हैं, उसे रोको। सभी हंटर्स तुरंत बस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी एक हंटर देखता है कि बस में एक सिविलियन है। वो कैप्टन को चिल्लाकर बताता है लेकिन कैप्टन बोलती है फायरिंग जारी रखो, हमारा पहला मिशन चेक पोस्ट को सिक्योर करना है। फायरिंग के बावजूद ओल्ड मैन नहीं रुकता बल्कि वो बस को तेजी से चलाने लगता है। वो लोगों को कुचलने ही वाला था। यूयू किसी तरह से बस को लेफ्ट साइड में मोड़ देता है। ये देखकर ओल्ड मैन गुस्से से यूयू को गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो। फिर हमें कैप्टन दिखाई जाती है जो रॉकेट लॉन्चर लेकर बस पर अटैक करती है। रॉकेट सीधा बस की तरफ जा रहा होता है। तभी यूयू अपनी फिनिक्स पावर एक्टिव कर लेता है। उसकी गर्दन के जख्म तुरंत हील हो जाते हैं। वो ओल्ड मैन को रोकने ही वाला होता है लेकिन रॉकेट सीधा बस से टकरा जाता है और बस उलट कर दूर जा गिरती है। फिर हमें दोबारा ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो अभी भी हंस रहा होता है। वो कहता है तो क्या हुआ अगर तुम हंशाई हंटर्स हो, और वो एक बार फिर से बस को लोगों की तरफ ले जाने लगता है। कैप्टन ये सब देखती है तो वो फौरन रॉकेट लॉन्चर से फिर से बस के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार यूयू अपनी फिनिक्स पावर एक्टिवेट कर देता है। वो बोलता है एज अ हंटर हमें हर इविल पर्सन को बिना किसी मर्सी के खत्म करना होता है। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके ओल्ड मैन का एक हाथ पकड़ लेता है और उसकी सारी बोन्स क्रश हो जाती हैं। ओल्ड मैन वहीं पर मर जाता है। यूयू लोगों की तरफ देखता है और कहता है ये लोग बस को डॉज नहीं कर सकते। फिर तुरंत स्टीयरिंग व्हील पकड़ के बस को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ देता है। कैप्टन जैसे ही देखती है कि बस टर्न हो रही है वो रॉकेट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर देती है, लेकिन उसी वक्त रोबोट के अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो कैप्टन पर तेजी से अटैक करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। रॉकेट भी दूर जाकर अलग जगह पर गिरता है जिससे सभी लोग बच जाते हैं। कैप्टन जख्मी हालत में जमीन पर गिर जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ हंटर्स उसे इमरजेंसी टीम के पास ले जाते हैं। दूसरे हंटर्स बस चेक करते हैं, वहाँ उनको यूयू भी जख्मी पड़ा मिलता है, उसे भी इमरजेंसी में ले जाते हैं। फिर उनकी नजर ओल्ड मैन की डेड बॉडी पर पड़ती है जो क्लियरली बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई की गई होती है। एक हंटर कहता है इसे बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भेज दो, ये उनका काम है। अभी हमें आयरनबोर्न सिटी दिखाई जाती है जहाँ मिस्टर लूसीफर बोल रहा होता है उन तक हमारा तोहफा पहुंच गया होगा। उनके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट होती है। सीन तुरंत शिफ्ट होते हैं एम्बर सिटी के बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ। वहाँ ओल्ड मैन लू की बॉडी एक कमरे में रखी होती है। अचानक उसकी बॉडी के अंदर से दो छोटे इनविजिबल रोबोट्स यूनिट्स निकलते हैं। वो साइलेंटली एक साइंटिस्ट पर हमला करते हैं, उसका आईडी कार्ड छीन लेते हैं और फिर उस कार्ड की मदद से सिक्योरिटी डोर अनलॉक कर लेते हैं। वो साइलेंटली इंस्टीट्यूट के हाई सिक्योरिटी रिसर्च रूम में घुस जाते हैं जहाँ डॉक्टर हेल्स की फिनिक्स बॉडी प्रोजेक्ट की कंप्लीट रिसर्च डाटा सेव होता है। वो रिपोर्ट्स हर एक सिस्टम तक जाकर डॉक्टर हेल्स की फिनिक्स प्रोजेक्ट की तमाम फाइल्स एक एक करके डिलीट करना शुरू कर देते हैं। सारी कॉन्फिडेंशियल रिसर्च को वो डिलीट कर देते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर लूसीफर का चेहरा दिखाया जाता है जो एक इविल पर्सन की तरह हंस रहा होता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना मत भूलना।